हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेंद्र पटेल चंद्रपुर स्कूल की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं टीटी स्पेशल क्लास में आज बाल विकास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमन विधि जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि होता क्या है। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जो है विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे दिए जाते हैं, बच्चों के सामने जो है बहुत सारे उदाहरण पेश किए जाते हैं। उसके पश्चात उन उदाहरणों के माध्यम से जो है नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं या घटनाएं हैं या नियम है या सिद्धांत है, उसको जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से निकलवाए जाते हैं, बच्चों से निकलवाए जाते हैं, नियम बनवाए जाते हैं। उसी प्रकार से निगमन विधि जो होता है वह जस्ट आगमन विधि के विपरीत होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है जो नियम है या सिद्धांत है उसको पहले बच्चों को बता दिया जाता है कि ये नियम होता है और उस नियम के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को सिद्ध किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से उस नियम को सिद्ध किया जाता है। जैसे गणित में एक सूत्र होती है a+b² = a² + b² + 2ab। इस तरह से उदाहरण उनको जो है यह सूत्र बता दिया जाता है। उसके पश्चात इस सूत्र के आधार पे विभिन्न प्रकार के उदाहरण पेश किए जाते हैं और उसको जो है सिद्ध किया जाता है। अब आगे देखते हैं आगमन विधि में और क्या क्या चीज़ होती है। जैसे जान से अनजान की ओर, जिसको जो है हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसी को कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर या नोन टू अननोन। नोन टू अननोन कहने का मतलब है जैसे हम बच्चों को जो है जोड़ सिखा रहे हैं, कहीं जो है जोड़ सिखा रहे हैं, तो उस जोड़ में जो है हम जोड़ सिखाने से पहले जो है बच्चों को क्या करते हैं, गिनती सिखा देते हैं। गिनती सिखाते सिखाते हमें जो है जोड़ सिखाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है। उसके पश्चात दूसरा आता है उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। इंग्लिश में भी इसको समझते चलेंगे क्योंकि इंग्लिश में भी यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और हिंदी के जो बाल विकास हैं उसमें भी जो है 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। तो इसमें जैसे बच्चों को हम संज्ञा सिखा रहे हैं तो उसमें पहले बच्चों को बोलेंगे कि आप अपना नाम बताइए, अपने माता पिता का नाम बताइए, भाई बहनों का नाम बताइए। इस तरह से उनको नाम पहले पूछ लेंगे, उसके पश्चात बताएंगे कि इन्हें हम संज्ञा कहते हैं करके। उसी प्रकार से जब वही जो है निगमन विधि में आता है नियम से उदाहरण की ओर, तो वहाँ क्या किया जाता है कि संज्ञा की परिभाषा पहले बता दी जाती है। संज्ञा ये है, इसे संज्ञा कहते हैं। उसके पश्चात उनको जो है नाम पूछा जाता है, हाँ इस तरह से जो है उनको सिद्ध किया जाता है। तो वह जो है आपका क्या हो जाता है, निगमन विधि हो जाता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसमें जो है पहले जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे बॉल है, उसकी शेप क्या होती है, वृत्त होती है। तो बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, इस तरह से विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे देते हैं। उसके पश्चात उन्हें बताते हैं कि इस तरह से गोल शेप को जो है हम वृत्त कहते हैं करके। उसी प्रकार से अमूर्त से मूर्त की ओर, निगमन विधि में जो है वह जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका। उसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। इसको भी जो है हम आगमन विधि के अंतर्गत रखते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है बॉटम अप अप्रोच विधि में और बहुत से उदाहरण हैं। जैसे नेक्स्ट कहा जाता है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर हुआ। इसमें वह क्या हो जाएगा, कठिन से सरल की ओर। जैसे इसमें हिंदी का जो है हम हिंदी के जो शब्द हैं उन शब्दों का हम जो है जैसे नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं उनको, तो उससे पहले जो है हम उनको अक्षर ज्ञान सिखा सकते हैं। वह जो हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। उसके पश्चात नेक्स्ट जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहने का मतलब है जैसे बच्चों को जो है बहुत सारे चॉकलेट दे दिए, उसके पश्चात उस चॉकलेट से हम जो है कुछ चॉकलेट किसी दूसरे बच्चे को दे दो और वहाँ से जो है जोड़ना घटाना सिखा सकते हैं, गिनती सिखा सकते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे हम जो है बच्चों को जानकारी देते हैं, किसी देश के बारे में जानकारी देते हैं, तो उस देश के बारे में उनको जो है उतना पता नहीं रहता है, तो उनको बाद में जो है क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के मानचित्र हुआ या मॉडल हुआ, चार्ट हुआ, उसके साथ साथ जो है उनको जो है उस देश के बारे में बताना। तो उसे जो है हम अनिश्चित से निश्चित की ओर उसको प्रमाणित करते जाते हैं। वहीं निगमन विधि में वह क्या हो जाएगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर हो जाएगा।
उसके पश्चात नेस्ट देखते हैं। नेस्ट होता है जैसे पूर्ण से अंश की ओर। इसमें जैसे बच्चों को जो है सबसे पहले हम कंप्यूटर दिखा देते हैं, कंप्यूटर ये इस तरह से कंप्यूटर होता है। उसके पश्चात बाद में जो है उसके विभिन्न भागों के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो वह जो है हो गया पूर्ण से अंश की ओर। इसके बाद नेक्स्ट होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहने का मतलब है जैसे हमें जो है बच्चों को संधि के बारे में सिखाना है, तो संधि के बारे में सिखाना है तो सबसे पहले हम जो है उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे कि उसका जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस तरह से प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात जो है उसको संश्लेषित करेंगे कि हाँ संधि में ये संधि होता है करके। इस तरह से जो है संधि के बारे में समझ लिए। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपका जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कहने का मतलब है जैसे हम जो है किसी बच्चे को जो है सामाजिक विज्ञान के बारे में जो है बता रहे हैं, तो उसमें जो है क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के ग्लोब, मॉडल या मानचित्र के माध्यम से जो है पूरे विश्व की जानकारी देना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो है जाना। इस तरह से अगला आता है आपका मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसके अंतर्गत जैसे बच्चे जो है रोज़ देखते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो उनको जो है यह लगता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह से उनको जो है तर्क के माध्यम से जो है समझाना कि हाँ इस तरह से जो है सूर्योदय होता है, ऐसे जो है सूर्यास्त होता है। इस तरह से तर्क के माध्यम से समझाना, उसको जो है तार्किक बनाना। तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसी तरह से सेम जो है जस्ट इसका विपरीत जो है आपका निगमन विधि होता है। इसको मैं निगमन विधि को नहीं लिखा हूँ, इसको जो है समझ लेंगे। इस तरह से आगमन विधि और निगमन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।